There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Move over Rubika, Gullu, Navika, Sudhir, Anjana, Shweta, Arnab. Move over all of you फालतू गोदी जीवीज. पीएम मोदी को तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है. पीएम के पास अब करीना कपूर हैं. उनके आसपास बैठना, आई थिंक उनकी जो एनर्जी है, एक पीसफुल सा, एक पॉजिटिव एनर्जी रहा है. एंड ही ट्रूली इज अ ग्लोबल लीडर. कैन यू बीट दैट रूबिका? मुझे गुस्सा आता है. नो यू कांट. रूबिका, अंजना, श्वेता, चित्रा सब एक तरफ. पीएम के पास अब आलिया भट्ट है. उनकी एनर्जी, उनकी एक काइंडनेस और जो जेस्चर उन्होंने जैसे हमें वेलकम किया. पीएम के पास अब एनिमल है. जब हमारी उनके साथ सिट डाउन जैसे गपशप हुई तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम उनसे बहुत सारे पर्सनल सवाल भी पूछे. उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली नेचर से हमसे बात की. तो आई थिंक जो हमारी अंदर जो नर्वसनेस थी, हम सबकी हवा टाइट थी, लेकिन ही वॉज वेरी गुड. ही मेड अस ऑल फील वेरी कंफर्टेबल एंड आई रियली थैंक हिम. इतने अच्छे प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, अच्छे से बात करी हमारे साथ. ही डिडंट ट्रीट अस लाइक ही ट्रीट्स द मीडिया और द ऑपोजिशन ऑफ दिस कंट्री. ही एक्चुअली engaged with us, took our questions. पर्सनल सवाल भी आंसर किए पीएम मोदी ने. सुधीर, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ द कपूर खानदान was celebrating Raj Kapoor's 100th birthday, and what better way to do it than praise मोदी जी. इस मुलाकात के लिए हम जिंदगी भर आभार रहेंगे. मेरा तो हमेशा ड्रीम रहा है कि मैं उनके साथ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनके बगल में बैठ के कुछ शब्द बोलूँ. ये तो हमेशा मेरे मन में था. थैंक यू सो मच मोदी जी कि आपने हमें ये मौका दिया, आपके साथ ये वक्त बिताने का. एक अच्छा प्रेजेंस लगता है कि हम एक लीडर से बात कर रहे हैं, अपने नेशन के हेड से बात कर रहे हैं, तो एक बहुत वार्म फीलिंग भी लगता है. रील में मेरे हीरो मेरे नाना जी राज कपूर हैं और रियल में मेरे हीरो नरेंद्र मोदी जी हैं. मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी मेरी सफल हो गई नरेंद्र मोदी जी से मिलके आज. जीवन सफल हो गया. असली विंटर सेशन तो ये लग रहा है भाई. मोदी जी seems to have spent more time with the Kapoors than in parliament so far. But in all of this, no one at all, not even Modi ji once thought of poor Kangana. ये बेचारी नेपो किड्स चिल्लाती रहेगी. ना इनकी मूवी रिलीज हुई, ना पीएम से मुलाकात मिली. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा. इस सारी सेलिब्रेशन में बस एक कमी रह गई. एक आधा पोस्टर, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स marking the centenary celebrations of Raj Kapoor that we could have posted all over the world, like in New York, Dubai, Central Europe. This is what was missing. इतना तो हो ही सकता था non-biological PM के लिए. Anyway, it's been a very strange year, and talking of strange, I know आपको ये set और ये background थोड़ा अलग लग रहा है, but that's because I'm not shooting from our regular studio in Delhi. I'm having to shoot from a different location, so just enjoy the green screen for now and me standing up and delivering this show. Now, coming back to a strange 2024 ending on an even stranger note. मतलब न्यूज़ की दुनिया में कुछ भी हो रहा है. कुछ भी? Yes, कुछ भी. मतलब सुशांत सिन्हा को न्यूज़ एंकरिंग के लिए अवार्ड्स मिल रहे हैं. ये वो 2 अवार्ड हैं जो पाठशाला की टीम को, नवभारत को और मुझे मिले हैं. जी हाँ, he not only gets paid but he also gets awards for doing this. सिर्फ सुशांत ही नहीं, नविका को भी अवार्ड मिले इस हफ्ते. Voice of the People, Navika Kumar wins the prestigious ITA award for the best anchor of a chat show in news. It's earned through fearless journalism and powerful storytelling. I agree. नविका सही में fearless तो है. मतलब I would not have had the courage to have these kind of debates on national television and then show my face to my neighbors. 1 minute. I'm not your dad. Talk properly. Shut up. Okay, 1 minute. I'm not your dad. No, I'm telling you, shut up. Meanwhile, it takes अलग ही level का storytelling skill and confidence and courage to do journalism like this. 1,04,000. In other very strange news of the week, बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं against आप MLA for disrespecting the Quran. Yes, you heard that right. BJP is now defending the honor of the Quran. What next? AAP campaigning for cow protection. Congress launching a Make Hindutva Great Again campaign. What else are we going to see this year?
This crossover is a little like PETA defending leather jackets. Unexpected, strange and oddly entertaining. वैसे भी मुस्लिम कम्युनिटी पे टिप्पणी करने का काम अब तो हाई कोर्ट जज कर रहे हैं. मूव ओवर बीजेपी. इलाहाबाद हाई कोर्ट जज जस्टिस शेखर कुमार यादव was addressing an event organized by VHP's legal cell. Yes, they have a legal cell. सारे अब्दुल और सारे अनीता जेल में बड़े आए शादी करने. Anyway, this judge made some really strong remarks in this event. कानून तो भैया बहुत चंचल सीख सकता है. मोटा मोटा जज साहब का कहना है कि भाई मेजॉरिटी विंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन सारे मुसलमान बुरे भी नहीं होते. ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं हैं, लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में बुरे से नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं. शब्द गलत है. थैंक गॉड इतना तो अवेयरनेस था जज साहब में. Ideally, a sitting judge using words like Katmulla and saying that majority rules should be a cause for alarm. It should get news anchors to say, what on earth, my lord? TV news में 24/7 outrage होना चाहिए था इस जज पे. But who am I kidding? Move over Shekhar Kumar. We have George Soros yet again. India baiter George Soros. George Soros. George Soros. George Soros. Sonia Gandhi or George Soros. The George Soros Foundation. George Soros. Close relationships with Soros. Yes, 7 PM to 10 PM. न्यूज़ चैनल्स हमें सिर्फ सोरोस चालीसा सुना रहे थे इस पूरे हफ्ते. सोचो, एक आदमी सुबह सुबह उठता है, अपनी बाहें फैलाता है, कॉफी की चुस्की लेता है और खुद से कहता है, आज मैं अकेले भारत को तबाह कर दूंगा. जॉर्ज सोरोस, यानी जो भारत में हमेशा दिक्कतें पैदा करना चाहता है. जी हाँ, वो आदमी और कोई नहीं है, जॉर्ज सोरोस है. हर भारतीय दक्षिणपंथी व्हाट्सएप ग्रुप का अमर खलनायक और आपके जीवन की हर परेशानी का मास्टरमाइंड. The BJP believes that Soros is anti-India and is a US deep state plant or front out to derail India's growth story, so it remains a middle power that can't challenge Washington's hegemony. Why should anybody who doesn't belong to India, is not a citizen of India, have anything to do with what India should be doing? जहां आम अरबपति अपनी यॉट, प्राइवेट जेट और फुटबॉल क्लब्स में व्यस्त रहते हैं, वहीं सोरोस ने अपनी अरबों की संपत्ति कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों में निवेश करने का फैसला लिया है, जैसे कि आपकी बुआ जी की व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखना. जॉर्ज सोरोस is a bitter 91-year-old billionaire who hates nations and hates nationalism. इनके लिए कहीं भी घुसपैठ करना ज्यादा मुश्किल नहीं है. रुपया गिर गया, सोरोस ने गिराया. टमाटर महंगे हो गए, सोरोस ने खरीद लिए. ऑफिस से निकाले गए क्योंकि आप 90% समय ट्विटर पे राष्ट्र बचाने में बिताते रहते हैं. सोरोस ने पक्का बॉस को ईमेल किया होगा. ट्रैफिक में फंसे हैं, सोरोस ने गड्ढा खुदवाया. पड़ोसी का कुत्ता भौंक रहा है, सोरोस ने उसे भड़काया. शादी में पनीर की सब्जी खराब बनी, हाँ, सोरोस ने हींग डाल दी होगी ज़्यादा. इन्फ्लेशन, सोरोस. फार्मर्स प्रोटेस्ट, सोरोस. कंगना की मूवी अभी तक रिलीज नहीं हो रही यार, सोरोस. Everything that could go wrong in 2024 in India is all because of George Soros. The best though in all of this was Arnab. He just comes up with something quite innovative while talking about George Soros every time. Soros is anti-India and the Congress is close to Soros, and the Congress and Soros work together. What does that make the Congress party? I'm not calling them anti-India. You decide for yourself. I'm completely ignoring the fact that he said Congress is working for Soros with zero proof. But think about it. If Modi ji has a Godi and Arnab is very closely associated with that Godi, then what does it make Arnab? I'm not calling him Godi media. You decide. Everyone in India is talking about Soros and deep state. Everyone, including you. Everyone knows wherever you go in the country, you go to Bareilly, you go to Mumbai, everyone's talking about Soros, deep state. Really, Arnab? You really think कि बरेली की सड़कों पर लोग जॉर्ज सोरोस और अमेरिकन डीप स्टेट की बातें कर रहे हैं? I don't even think बरेली की बीजेपी ऑफिस में कोई जॉर्ज सोरोस या अमेरिकन डीप स्टेट की बातें कर रहा होगा. सोरोस is just a media obsession. Now, in case you don't know कि ये सारा मसला है क्या, I'll tell you.
BJP has been on the back foot for a while since Adani was indicted for fraud by the US prosecutors. पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है और ऑपोजिशन ने इस मसले को लेकर गवर्नमेंट को घेरा हुआ है. We even saw Rahul Gandhi and other leaders doing this outside the parliament. आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई. हम दोनों का एक ही है. मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलकर सब करेंगे. Of course, Navika and Sudhir didn't approve of it. LOP यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आज संसद में DOP यानी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बन गए. संसद के बाहर राहुल गांधी एक फिल्म शूट जरूर करते नजर आए. कई बार ऐसा लगता है कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बल्कि एक यूट्यूबर को देख रहे हैं या एक रील बनाने वाले युवा को देख रहे हैं. I actually agree with Sudhir. Increasingly, Rahul Gandhi seems more keen on being a YouTube influencer rather than an actual grassroots politician, leading his party to victory, at least in 2029. But PM अगर बॉलीवुड राउंड टेबल कर सकता है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थोड़ी नौटंकी तो कर ही सकता है. इसमें आपके मुद्दे प्लीज साइड में करिए. कमिंग बैक टू द मेन इशू, बीजेपी वाज लाइक बहुत हो गया बैक फुट पे डिफेंस, अब करते हैं फ्रंट फुट पे ऑफेंस. सो दे केम अप विद एन एलिगेशन ऑफ देयर ओन. मोदी अदानी एक साइड, हम कुछ नया सोचते हैं. जॉर्ज सोरोस, सोनिया गांधी. The allegation is very simple. एक ऑर्गेनाइजेशन है फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक, FDL-AP. इस ऑर्गेनाइजेशन को अपेरेंटली पैसा मिलता है सोरोस से और इसकी हेड है सोनिया गांधी. और ये ऑर्गेनाइजेशन एंटी नेशनल बातें करता है जैसे कि कश्मीर की आज़ादी एंड ऑल दैट. दिस इज द बीजेपी एलिगेशन मोटा मोटा. To support their allegation, BJP has presented us with some Photoshop. I mean, just look at this. Such a remarkable job. Clinching proof. Apart from Photoshop pictures, BJP is also quoting from a website called nancho.net. This website seems to have been made sometime in the 1990s. As you can see from the fonts, वेबसाइट बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि कोई क्लास 10th के बच्चों का कंप्यूटर क्लास का HTML प्रोजेक्ट है. The website says that Sonia is the co-president of this organization, and below there are even some articles on Kashmir by Indians as well as Pakistanis. Articles also date back to the 1990s. Some of them are pretty old. Like the first article was published in the Indian magazine The Outlook. Then there are also articles by people in the Pakistani army. Unfortunately, वेबसाइट में कहीं भी दूध मांगो तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे नहीं लिखा है. So it's obviously anti-national max. So BJP, based on this website, is saying that Sonia is anti-national, she wants Kashmir separate from India, and George Soros इनको पैसा दे रहा है. Soros हाय हाय, तौबा तौबा. फिर क्या था, बीजेपी ने बोला और उनकी टीवी न्यूज़ के एलाइज ने टीवी पर परोसा. The BJP links Sonia to Soros, claiming that this association shows the influence of foreign entities in India's internal affairs. And why should any political party parrot the lines that have been actually given by an India pater? बीजेपी का आरोप, भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस की फंडिंग वाली संस्था के साथ सोनिया गांधी जुड़ी है. क्या सोनिया जी को प्रेसिडेंट है या नहीं है? आप बस इतना बता दीजिए क्योंकि उन्होंने फोटो लगा रखी. अंजना ओम कश्यप, एटलीस्ट यू शुड हैव चेक्ड कि ये वेबसाइट का सोर्स क्या है. What is the authenticity of this website instead of taking whatever BJP gives you as the whole truth? I mean, seriously, nancho.net is the source of information on Indian TV news. हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं. As always, Arnab just took the cake with the level of unhingedness. Is there a specific MP in the Congress party who's very, 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 very close to George Soros? So Soros is your best financial friend forever. BFFF, best financial friend forever. Then say, yes, we are besties. What's your problem? Don't keep saying, why are you raising the issue? Right, Kartikeya? Have the guts to come and say, we are besties with Soros. Damn you. Was the Congress, therefore, an instrument in the deep state activity of the US and the Soros regime change attempts and operations in India? The presumption in all of this is Soros is anti-India. And it's a good presumption to make. If your best friend is anti-India and you continue to keep
that level of closeness and friendship with that best friend, then what does that make you? There is no proof that George Soros is funding the Congress party. मतलब पूरी की पूरी पार्टी फंड कर रहा है, इसका कोई प्रूफ नहीं है. But here we are. Coming back to the deep state, जिसके बारे में बरेली का बच्चा बोल रहा है. Did the Congress know that their Adani script was written by the OCCRP, which is direct financing from the American deep state and the American government? So now there are lots of conspiracies, so pay attention. There's Soros that I talked about, but there's also OCCRP. Mediapart, a French organization, came out with an investigation last week which said that OCCRP has received funding from the US State Department. Now, fun fact, Mediapart has also reported on alleged corruption and झोल in Rafale deal. So अर्नब देख लो, अगर OCCRP की स्टोरी पिक करिए मीडियापार्ट की तो रफाल की भी करनी पड़ेगी. अब आपको खेल समझ में आ रहा है? Anyway, Mediapart has said that their report on OCCRP should not be misused politically. In a statement issued on Sunday, publisher and director of Mediapart said, Mediapart firmly condemns the instrumentalization of its recently published investigative article about OCCRP by the Bharatiya Janata Party of India's Prime Minister Narendra Modi in order to serve the BJP's political agenda and attack press freedom. There are no facts available supporting the conspiracy theory promoted by the BJP. The US themselves have denied the allegation that organizations funded by the State Department were behind attempts to destabilize India through attacks on either Prime Minister Modi or Adani. When it comes to OCCRP, आप उनकी फंडिंग जाकर उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं कि उनको कौन फंड करता है, quite unlike Republic TV की फंडिंग. And when it comes to George Soros, the guy is in his mid-90s, yeah. Maybe he just doesn't have the strength to be BFF with Congress or to meddle with India. Are you being an Right? ageist? In the past, Can I- you've can had I- some very old leaders, and I No, can one start second. going through from Chairman One Mao second. up and down. Don't be ageist, that's all. Don't be ageist. Don't be ageist. Really, RSS? This is where you draw the line when it comes to insulting George Soros. मतलब he can be anti-India, anti-national, although he's not a national, so I don't know how he can be anti-national, evil he is, वगैरह वगैरह. All that is fine. It's calling him old. That's where you draw the line. हटाओ इसको बेकार आदमी. So we've discussed George Soros before a lot of times through this year, but for those who are new, let's do a quick refresher. He's a Hungarian-American billionaire with a net worth of around $6.5 billion. Quite the pocket change, right? He's the man behind Open Society Foundation, a network of foundations, partners and projects spread across 100+ countries. He's been pretty generous too, donating over $11 billion to philanthropic causes between 1979 and 2011. Soros is no stranger to controversy. He has publicly criticized Narendra Modi in the past, which as we know is basically the quickest way to become villain on Indian television news. Suddenly, you're the face of every anti-India conspiracy and the reason behind all of country's problems. जैसे कि मैंने कहा, इन्फ्लेशन से लेकर ट्रैफिक जाम तक. टीवी न्यूज़ पर आपको यही सब कुछ मिलेगा. हर मसले का सोल्यूशन इज टू ब्लेम इट आइदर ऑन सोरोस, नहीं तो फिर मुस्लिम तो हैं ही. एज जर्नलिस्ट, वी शुड एटलीस्ट आस्क व्हाट इज द प्रूफ बीइंग प्रेजेंटेड बाय बीजेपी. nancho.net जैसी वेबसाइट चल रही है टीवी न्यूज़ पे. Sonia Gandhi may very well be part of this forum, and this forum may very well have gotten money from George Soros because he's simply given too much money to too many organizations where even BJP walas have worked. So how does that make anyone anti-India? The whole point is that BJP wants something to hit back, and in return for the Adani Modi bye-bye chorus, they want a response, which is Soros Sonia भाई बहन. तो एक तरफ है मोदानी और दूसरी तरफ है सोनिया सोरोस. दोनों पार्टीज पॉलिटिक्स खेल रही हैं और एंकर्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं सब में कि किसके तार किससे जुड़े हैं, कौन कहाँ से पैसे डाल रहा है, कौन कितना ईविल है, कौन कितना एंटी नेशनल है. सोरोस, OCCRP, लटियंस, लेफ्ट लिबरल,
थोड़ी बहुत मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी डाल दो जो अभी भी थोड़े बहुत सवाल करती हैं। I am informed that George Soros, I am informed through reliable sources. I am informed that George Soros, now I'll have to investigate this of course, has invested directly or indirectly in 16 to 21 news media organizations in India. Listen to me, breaking news. Between 16 to 21 news media organizations in India have received different amounts from 20 lakhs into many crores from Soros and Soros funded organizations who have taken money from George Soros are now saying we have run out of money, we need subscribers, 10 rupees do. 16 to 21 news media organizations in India. Arnab, I'm pretty sure you know nothing. Because if you really did know about media organizations getting money from George Soros, you would be screaming their names from the top of your house or your office or your work desk. वैसे मैंने भी सुना है कि एक कोई एंकर कम मीडिया एंटरप्रेन्योर है जो बीजेपी की एड मनी पे, बीजेपी के टुकड़ों पे पलता है। सुप्रीम लीडर को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था वो, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस में उसने बड़ी बड़ी बातें फेंक दी, बड़ी बड़ी डींगें हाँक दी। उसके बाद इनका सितारा थोड़ा डूब रहा है, अब सिर्फ मीम्स तक ही इनकी पहचान रह गई है। आई वोंट से हू, बट आई एम हियरिंग अबाउट ऑल दिस। मैं आपको कहना चाहता हूँ 2 शब्दों में, चल हट। That's all the nuisance we have for you this week. We will be back next week in our Delhi studio. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much for staying with us. Like I said, I'll be back next week in our Delhi studio, and we have the Ramnath Roinka Awards coming out soon with Akash Banerjee. So stay tuned for the Ramnath Roinka Awards. Please, if you're watching this show up till now, type in the comments your suggestions for which award should go to which anchor. We really want to crowdsource some suggestions this year. हमारे भी थोड़ा काम कम हो जाएगा। आप हमको बताइए कि किस एंकर को कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए, और हम ज़रूर ये बात ध्यान में रखेंगे। अवार्ड्स के नाम भी साथ में रखना टू मेक इट मोर फन। सो प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन वाइजली and give us some suggestions. Give Akash and me some suggestions on what awards we should give to which anchor. Thank you so much guys for staying with us, and need I remind you, News Laundry is a completely ad-free platform. We don't take any ad money. We don't have any money coming in from anywhere. Everything about News Laundry is transparent. You can go on our website and read who funds News Laundry. इसमें आपको हमारी फंडिंग के बारे में सब कुछ पता होगा, चाहे अर्नब या आज तक या इंडिया टुडे या इंडिया टीवी अपने फंडिंग के बारे में डिस्क्लोजर करें ना करें, न्यूज़ लॉन्ड्री ज़रूर करता है। सो यू कैन चेक आउट हु फंड्स न्यूज़ लॉन्ड्री, एंड देन you'll know that a lot of the work that we do is completely based on subscription money that comes from you guys. So I need you guys to do a good deed before the year ends. Please subscribe to News Laundry. Scan this QR code बहुत आराम से, इत्मीनान से. Give us the bare minimum subscription that you can afford, even 500 rupees, and support us. Support independent media. See you next week.